यहाँ तो वही पुराने स्कूल पड़े हुए हैं, कोई बदलाव नहीं है। सरकारी स्कूल में भी कुछ बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है। तो आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। सर नमस्कार, आपका नाम? अनिल कुमार। अनिल कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में ही है जी। दिल्ली में ही रहने वाले, शाहपुर जट के ही रहने वाले? जी। अच्छा, कितना समय हो गया सर आपको यहाँ पे? उम्र ही निकल गई। अच्छा, लोकल है सर आप यहाँ के? अच्छा, तो सर इतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे, इतना समय हो गया आपको, तो आपने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की होंगी, सरकार की भी अनुभव की होंगी, तो सर क्या लगता है कि कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है? कांग्रेस। कांग्रेस? जी। कैसे सर, क्या क्या काम किया था? जिसने खूब अच्छा काम किया जी। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या किया था उन्होंने, बता सकते हैं कुछ? वेलगम में सारी सुविधा थी उसके टाइम में, ऐसी कोई बात नहीं थी। सारी सुविधाएं थी? हाँ। अच्छा, और जो वर्तमान सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, वो कुछ नहीं कर रही? 1 साल तो चला था सही, अब उसके बाद में कुछ नहीं है। 1 साल काम हुआ था फिर नहीं हुआ? फिर नहीं हुआ। अच्छा, हाँ जी। लेकिन वो तो बोलते हैं कि हमने सब काम कर दिया है दिल्ली में, पानी, बिजली, अब सड़क देख लो, आपके सामने है, सामने है। हाँ। लेकिन लोगों का तो ये कहना है यहाँ पर अभी पाइपलाइन डल रही है इसलिए खराब है, वरना बिल्कुल सही सड़क लाइन तो यहाँ पड़ी भी नहीं है। नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। अच्छा, हाँ जी। कब से खराब है ये, कितने समय हो गया इसको? ये नई सड़क बनी थी, वो टूट गई। अच्छा, आप दोबारा बनी है, पड़ी है यूँ ही। ऐसे ही पड़ी है? हाँ जी। मतलब ज़्यादा समय हो गया, शिकायत हुई है कभी? शिकायत काफ़ी करें, कौन सुने? कोई नहीं सुनता ना। अच्छा, हम्म। तो कितनी बार कर चुके होंगे सर शिकायत आप इसकी? अब ये तो यहाँ के रह रहे हैं, वो कंप्लेंट करें, उस पर कोई सुनाई भी ना है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज के कामों से कितने संतुष्ट है सर आप? सौरभ तो ठीक है, पर जो काम करने वाले हैं वो सब बेकार हैं। काम करने वाले बेकार है? हाँ जी। एमसीडी की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिल रही? ना। कुछ नहीं मिल रही? नहीं। अच्छा, तो सर क्या चाहते हैं अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की? हाँ अच्छा, आप चाहते कांग्रेस की सरकार बने? जी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये दावा करते कि हमने दिल्ली को एकदम लंदन बना के रख दिया है। अच्छा जी, वो आपके सामने है। अच्छा, मतलब झूठा दावा करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपके क्या वो रहने वाले सर, आपके मुद्दे क्या रहने वाले इस बार, क्या आप क्या सोचकर अपना वोट देंगे कि ये सरकार हमारे हित में कार्य करेगी? बिजली, पानी, विकास, यही चाहिए और क्या चाहिए। अच्छा, हाँ जी। बिजली फ्री नहीं मिल रही? कुछ भी फ्री ना मिल रही। पानी भी नहीं मिल रहा? ना। लेकिन वो तो कहते हमने बिजली पानी दोनों फ्री कर रखा है। बिजली के मीटर भी दिखा दूँ, पानी भी दिखा दूँ। कितना बिल आ जाता है? हैं जी। कितना बिल आ जाता है? कोरोना के टाइम से तो अभी कोई रीडिंग भी नहीं करने आया। अच्छा, और बोलो जी। बताओ, तो मतलब ये झूठा ही दावा हो रहा है एक तरीके से? दावा हो रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस के आप टक्कर में कौन सी पार्टी को देखना चाहेंगे इस बार? भाई शीला दीक्षित थी, बड़ी अच्छे काम कर रही थी। अब उसके बाद कांग्रेस में अजय माखन है और भी हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसका जोर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है कि वही आम पार्टी के कांग्रेस की वोट थी, वही आम में चली गई। अच्छा, हाँ जी। जो कांग्रेस की वोट थी वो आम आदमी पार्टी में हाँ, चली गई। अब डिवाइड हो जाएगी वहीं। अच्छा, तो क्या लगता है सर, जो ईवीएम मशीन होती है जब उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि वोट डालते हैं किसी और को और जाती है वो किसी और को, तो ये सही है? ईवीएम तो सही है। सही है ये? हाँ सही है। अच्छा, तो इसमें क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? दोनों पर्ची और दोनों से होना चाहिए। सही होना चाहिए जी। मतलब जो ईवीएम मशीन उसमें खराबी की जाती है आपके हिसाब से, गड़बड़ी की जाती है? नहीं, आदमी को शंका है कि हमारी वोट कहाँ कैसे पहुँची, तो वो पर्ची भी निकलनी चाहिए और मशीन से भी, दोनों ही होना चाहिए। दोनों ही होना चाहिए। जी। अच्छा, तो यहाँ के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी सुविधाएं मिल रही है आपको? कोई भी ना, कुछ ना। मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है? बहुत बाहर है, सड़क भीतर, पार्क से भी आगे ने। पार्क से आगे? हाँ जी। सुविधा नहीं मिल रही? कभी गए भी नहीं आप वहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं गया जी। कभी नहीं गए? नहीं। अच्छा, कि सरकारी जो अस्पताल है उनकी सुविधा कैसी है? हम तो जी उसमें गए नहीं, हमारा तो पैनल है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से। अच्छा, जी। गए नहीं हो कभी उसमें? नहीं। और सरकारी स्कूलों की बात कर ले तो सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में कितना अंतर देखा जा सकता है? यहाँ तो वही पुराने स्कूल पड़े हुए हैं, कोई बदलाव नहीं है। सरकारी स्कूल में भी कुछ बदलाव कोई नहीं? बदलाव नहीं है, आप जाके सर्वे कर सकते हो। अच्छा, हाँ जी। लेकिन लोगों का तो ये कहना है कि सरकारी स्कूल बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों की तरह बन गए, हर तरह के एजुकेशन है। 3-4 स्कूल पड़े हैं, देख लो। अच्छा, हाँ, नहीं है मतलब कुछ भी सुविधा नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है सर, आपने बोला जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार आनी चाहिए, तो क्या लगता है वो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई तो वो क्या क्या विकास करेगी दिल्ली में, क्या क्या काम होना चाहिए? जब वो आएगी जब ही तो देखा जाएगा किस तरीके का काम। आपकी उम्मीदें क्या क्या है सर? भाई जब पहले कांग्रेस के टाइम में
पेंशनधारों को पेंशन सही मिल रही थी, जो बात थी टाइम पे हर चीज़ मिल रही थी। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं। सब मुसलमानों के पीछे पड़ रहे हैं कि वोट मॉडर्न के हैं तो इन्हीं को दो वोट भाई। कौन पड़ रहा है मुसलमानों के पीछे? ये केजरीवाल, केजरीवाल। हाँ अच्छा उसी की वोट हैं सब, केजरीवाल की। अच्छा हाँ डीटीसी में जाओ तो वो लग रहे हैं, सफाई में तो वो लग रहे हैं। हाँ जातिवाद। अच्छा। हाँ जी लेकिन वो तो बोलते हैं कि जातिवाद करती है बीजेपी। भाई बीजेपी करती है, बीजेपी कहाँ कर रही है, जो बात है। ये लोकल इलेक्शन है मुख्यमंत्री के लिए। तो अब की बार आप किसका चेहरा देखना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव में? हम तो कांग्रेस को चाहेंगे। कांग्रेस को ही जी देंगे। जी। अच्छा अच्छा। यहाँ पर महिला की सुरक्षा की बात कर ले सर, महिलाएं सेफ है यहाँ पे? देखो जी, जब जो लेडीज बाहर जाती हैं उन्हीं को मालूम होगी कि कैसा है, क्या सुविधा है। हमें तो कोई खास पता नहीं है लेडीज। अच्छा सर, आपने बोला कि अब की बार जो दिल्ली में है वो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, लेकिन अभी जब हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ पर भी पूरे आसार थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सुबह तक और दोपहर तक का टाइम लगा ले तो यही सबको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाएगी। गलत वो नहीं बताई थी, हैं फिर भी उलट हो गई। और जब एकदम से परसेंट में भी ज़्यादा है कांग्रेस। परसेंट में ज़्यादा है। हाँ अच्छा हाँ, तो सर वही बोल रही हूँ मैं कि एकदम से बाजी पलट गई, बीजेपी के हाथ में आ गई और बीजेपी जीत गई। तो क्या लगता है कि बार दिल्ली में कांग्रेस आएगी या फिर कौन? देखो जी, कांग्रेस आओ या आम पार्टी आओ, पूरे बहुमत से नहीं आएगी। बहुमत से नहीं है, बहुमत से नहीं, कम सीटें होंगी। कम सीटों होंगी। जो आम पार्टी ने कांग्रेस में करा था अच्छा समझौता, फिर समझौता नहीं हो पाया तो ये अच्छा। हाँ ऐसे ही दिल्ली में। हाँ तो जो गठबंधन क्या था उसमें समझौता नहीं हो पाया, हाँ इस वजह से इस वजह से। हाँ वोट कट गई। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसी वजह से वो जेल में गए। तो क्या लगता है जो उन पर आरोप लगे थे वो सही थे? नहीं वो तो गलत है, गलत क्या? सही था, आदमी था वो आदमी सही है? हाँ जो सही नौकरी छोड़ के आया है। जब भ्रष्टाचार है इनकी गवर्नमेंट है तो उसे अच्छा, निकालो। कितना भ्रष्टाचार निकला, अभी तक कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। कुछ मतलब एक तरीके से झूठे आरोप लगाए गए थे उन पर। आरोप बिल्कुल झूठा है। मतलब ये है कि जो बीजेपी है वो दिल्ली में अपना वो रुतबा बनाना चाहती है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी सरकार को पीछे की तरफ धकेल रही है। जी बिल्कुल। झूठा। हाँ जी। अच्छा, तो उन जो लोग बोल रहे कि ईडी भी बीजेपी के हाथों में है, पुलिस भी बीजेपी के हाथों में है। भाई जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके ही हाथ में होता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्म सिंह है। ब्रह्म सिंह। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बुलंदशहर के हैं। बुलंदशहर। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? 25 सालों से। 25 साल हो गए। तो आप इतने साल हो गए, इतना समय हो गया आपको दिल्ली में, तो क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा विकास किया है? पार्टी तो सब ऐसी ही, कोई विकास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नहीं, जो वर्तमान सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, उसने भी कुछ काम नहीं किया। 5 साल में यही सड़क डली है। हमने पहले कांग्रेस की काउंसलर होती थी जयश्री, वो बहुत काम कराती थी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो जो यहाँ के विधायक है वो कौन है? यहाँ के सौरभ भारद्वाज है। उन्होंने कुछ काम किया है, विकास किया है यहाँ पे? विकास हमने तो ये सड़क ही डलती हुई देखी है, और तो कोई विकास को तो क्या जरूरत है यहाँ। और कुछ नहीं किया। तो कौन सी पार्टी से है वो आम आदमी पार्टी के है। आम आदमी पार्टी से है। हाँ जी। अच्छा, तो जो उनका 5 साल का कार्यकाल था उन्होंने कुछ विकास ही नहीं किया यहाँ पे, एक सड़क के अलावा। यहाँ सड़क ही बननी थी, और विकास क्या, पानी बिजली की समस्याओं है, और तो कोई ऐसा कोई विशेष कुछ है नहीं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर जो पानी हो गई, बिजली हो गई, इसकी समस्या है, होती है आपको? नहीं, बिजली की समस्या तो पहले भी नहीं थी ना, अब है। नहीं है? नहीं, फ्री मिलती है बिजली? फ्री क्यों मिलेगी, पैसे से मिलती है। पैसे से? केजरीवाल जी ने दावा कर रखा है कि फ्री देते हैं दिल्ली वालों को हम बिजली। नहीं, कोई बिजली फ्री नहीं है। मैं बिल दिखाऊं अपना ला के अभी? बिजली फ्री थोड़ी है। कितना बिल आ जाता है? मेरा 7,500 आता है। 7,500 आ जाता है। हाँ। और पानी? पानी फ्री है? नहीं, पानी का भी बिल है। पानी का भी बिल है? और क्या, मतलब जो वो दावा कर रहे हैं कि जो बिजली का और जो पानी। झोंपड़ियों के लिए होता है कि हाँ बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, ऐसा। यहाँ क्या फ्री है, कुछ भी नहीं। ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला कि सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के लिए ही फ्री है। बिल आता है, सबका बिल आता है, सब बिल भरते हैं। बिल बांटते हैं? हाँ, बिल भरते हैं हर महीने। अच्छा तो अभी जो दिल्ली के जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है इस बार? सरकार तो अब 10 सालों से ये है, तो हो सकता है कि चेंज हो जाए अब के।
हाँ क्या लगता है चेंज होंगे? हाँ, हो सकता है। कौन सी पार्टी आ सकती है आपके बार दिल्ली में? बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है? हाँ जी, बीजेपी ही क्यों? क्योंकि 10 साल से अब ये रोज़ जुमलेबाजी ये वो होता रहता है तो इस वजह से मुझे तो लग रहा है कि अब के बदलाव करेगी जनता। हाँ, लेकिन वो अभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जो वो शराब घोटाले में भी जेल गए थे, तो क्या लगता है आपको जो आप उन पर आरोप लगे थे वो सही थे या गलत थे? लोग तो यही कहते हैं कि सही थे। हाँ, अभी वो जगह जगह पर जनता की सही नहीं होते तो फिर जेल क्यों जाते? कुछ तो सबूत होंगे उनके पास जो जेल गए। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो अपना रुतबा बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को पीछे की तरफ धकेल रही है, इसीलिए उन्होंने उनको जेल भेजा झूठे आरोप में। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जनता पागल थोड़ी है, सब जानती है जनता हाँ। तो अभी उन्होंने सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया है, तो क्या लगता है वो अपनी सीएम की कुर्सी पर वापसी कर पाएंगे इस बार? कोई त्याग पत्र नहीं, वो तो ऐसा होता ही है। जैसे मान लो भी झारखंड में हुआ था कि उसको दूसरे को बना के फिर जेल से आया जैसे, तो फिर खुद बैठ गया। तो लगता है अब की बार बैठ जाएंगे वो केजरीवाल जी अपनी कुर्सी पर? बिल्कुल बैठेगा, फिलहाल पर बैठने के चांस नहीं है। इस बार आएगी नहीं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी? नहीं, कुछ विकास ही नहीं किया, काम नहीं किया। विकास क्या, ये तो सड़क पड़क तो सब बनाती हैं, कहीं भी चले जाओ। जो जैसे मान लो रोड डली तो कोई और होता वो भी डलवाता, इसमें क्या है? सिर्फ रोड डली, लेकिन उन्होंने तो ये बोला है कि हमने जो है दिल्ली को पेरिस बना के रख दिया है। पेरिस अभी यहाँ पर है ना, झाड़ू भी कई कई दिन में लगती है कभी कभी तो। हाँ पेरिस आपको दिख ही रहा, क्या पेरिस है ये? कोई अभी यहाँ की जो मेन रोड है ना, वहाँ पर इतने गड्ढे थे कि मैं तो देख कई यहाँ पर आए सड़कों की हालत एकदम खस्ता हुई पड़ी है आगे से हमने देखा। हाँ, अरे अभी ये लगा लो दीपावली के 2 दिन पहले सड़क डली है। उससे पहले निकलना ही मुश्किल था, इतना बुरा रोड था। जो मेन एंट्रेंस थी वहाँ पर भी इतनी वो थी कि पूरा रोड टूटा हुआ था। तो अब ये इलेक्शन आ रहा है तो ये तो चापा चुपी होगी कि मैं रोड करवा दिया, ये करवा दिया, और क्या है ऐसा। एमसीडी की तरफ से कुछ सुविधा, कुछ लाभ? हमें क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी नहीं। और जैसे आपने बोला कि यहाँ की जो रोड है वो टूटी हुई है, कभी शिकायत करते हैं आप? भाई शिकायत करने वाले शिकायत करेंगे, हम कौन होते हैं शिकायत करने वाले? हम तो आम जनता है, जो भी गाँव वाले। जनता ही तो शिकायत करते, तभी तो समस्या का हल निकलता है। ये मुद्दा तो गाँव वाले होते हैं, जो मेन आदमी होते हैं वो उठाते हैं। अब हम क्या भाई, हम तो किराएदार हैं, तो हम क्या उठाएंगे? तो हम तो बस ये देख, जैसे मान लो इतना ख़राब सड़क थी कि एक बाइक को भी निकलना मुश्किल था। अब ये दीपावली से 3-4 दिन पहले से एकदम से सड़क खुद ही पूरी 5 साल में 10 साल में जो भी एक बार रोड डली है। पहले जयश्री पवार के टाइम पर रोड डली थी जब वो मेयर थी, उसके बाद में एक ही बार डली है। और सारे जगह सीवर के यहाँ से सब टूटा पड़ा था, सब कुछ ऐसे हो रखा था। अभी सडनली हुआ है ये। हाँ, अभी इलेक्शन भी आ रहे, तो क्या पता इलेक्शन के लिए करवा रहे हो, वोट पाने की वजह से ही हो रहा है, और क्या इलेक्शन की वजह से ये विकास हो रहा है। दिख ही रहा है विकास कि मान लो ये सड़क टूटी है, कई जगह से तो उखड़ भी गई है मतलब वो ये कि जब इलेक्शन आते तभी काम होता है, उससे पहले कुछ काम नहीं होता, और जब इलेक्शन चले जाते हैं फिर काम बंद। नहीं, मेरे ख्याल से 10 साल से तीसरी बार है सौरभ भारद्वाज अभी, तो हमने तो एक ही बार सड़क डलते हुए देखी है। तो पूरा टूटा हुआ था यहाँ से वहाँ तक रोड, जो अब इन्हें दिख रहा है भाई इलेक्शन आ रहा है तो भाई क्यों ना रोड डलवा दिया जाए जनता को इम्प्रेस करने के लिए। बस वो ये कि जनता का वोट पाने के लिए थोड़ा बहुत काम करवा दो, चुटपुट करवा दो और वोट लो और जाओ, फिर कुछ काम नहीं। बस जुमले छोड़ते रहो और जनता को पागल बनाते रहो। अभी आएंगे, जब इलेक्शन आएंगे तो वो आपकी वोट मांगने भी आएंगे, तो कुछ शिकायतें रहेंगी आपकी उनसे? हम तो कोई शिकायत करेंगे नहीं, क्या शिकायत करना है? नहीं, जो आपकी समस्याएं वो तो बता ही सकते हैं आप। समस्या क्या है, देखो किराएदार को क्या चाहिए भाई, जो गांव वाले होते हैं उनकी होती है समस्या। तो किराएदार को तो जैसा है इलाका वैसे में रहना है। तो आप कहाँ से आए? यूपी से बोला आपने? हाँ, बुलंदशहर।
यूपी बुलंदशहर। हाँ जी। तो यूपी में और अगर दिल्ली में अगर अंतर कर लिया जाए तो कहाँ सबसे ज़्यादा विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो पहले बिल्कुल सिंगल रोड होते थे, आज हाईवे बन रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं। बहुत अच्छी सड़कें हो गई, जैसे मान लो 6-7 घंटे में हम पहुँचते थे, यहाँ से 100 किलोमीटर है तो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं घर। हाँ, यूपी में विकास हुआ है बहुत ज़्यादा। किसकी सरकार में? बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है हमारा। बीजेपी की सरकार में विकास हाँ। हुआ है। तो आपने बोला यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो जब बीजेपी में यूपी में जब बीजेपी की सरकार विकास कर सकती है तो दिल्ली में भी कर सकती है? हाँ, लगता तो है करेंगे। लगता है। हाँ, जैसे कि यूपी की बात कर ले तो यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया है एक तरीके से बोले तो, बीजेपी की सरकार की तरफ से बोले तो गुंडा राज खत्म हो गया है और एकदम नशा मुक्त हो गई है वो। नशा मुक्त तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गुंडा राज खत्म। गुंडा राज खत्म हो गया है। तो नशा मुक्त तो यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं। तो नशा बढ़ रहा है। नशा तो दुनिया भर के पार्कों में जाओ, वहाँ देखते हैं कि मतलब ये लोग गांजा पी रहे, दारू पी रहे, तो खुलेआम पार्कों में हो रहा है। छीना झपटी दिन में जैसे मान लो किराएदार घूमते रहे, मोबाइल छीना, भाग गए, ढूंढते रहो कहाँ गया, कैसे गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्राइम पे कोई कंट्रोल हो रहा है। और नशा तो इतना है, शाम को 6 बजे के बाद और जाकर देखो पार्कों में गांजा पी रहे हैं, कहीं दारू पी रहे हैं, सब चलता है। सब चल रहा है। हाँ, दबा के चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है इन सारी समस्याओं पर कौन सी सरकार रोक लगा सकती है? सरकार किस पर रोक लगाती है? किसी पर कोई सरकार रोक नहीं लगा रही है। ये तो भाई पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो, पार्कों में गश्त लगे, शाम के टाइम में कोई आम आदमी जैसे कोई किराएदार है घूम रहे हैं, गांव का आदमी को तो उससे कोई नहीं, किराएदार कोई मोबाइल बात कर रहा है, छीन के ही भाग जाते हैं। हाँ, बड़ा गुंडागर्दी है ऐसी। मतलब दिन पर दिन दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। कोई एक लड़का वहाँ फ़ोन पे बात कर रहा था पार्क में, और उसका कोई मोबाइल छीना और भाग गया, ढूंढ बस। इतना मतलब वो है यहाँ क्राइम के, शाम के टाइम में तो पार्कों में जाना ही गुनाह है।